ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि तुम्हारे अंदर हमेशा खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। नगाड़े कब बजते हैं? जब बहुत बड़ी कोई ऐसी खबर, ऐसी प्राप्ति, तो खास नगाड़े वाले को बुलाते हैं। बड़ी शुभ बात है, अच्छी बात है, खुशियां हो जाती हैं। लौकिक रूप से भी हमारे जीवन में भगवान ने स्वयं आकर के इतनी खुशियां भरी हैं, क्योंकि उसने ऐसा समाचार दिया, ऐसी बड़ी प्राप्ति हमें कराई, जो हम खुशी से नाचने लगते हैं। नगाड़ा बजता है तो उस टाइम भी सब नाचने लगते हैं ना। तो नगाड़ा इसीलिए बाबा कहता है कि वो समाचार सबको सुनाने का है, छिपाने का नहीं। कई बार तो कोई कोई ऐसी बात होती है, खुशी खुद को होती है और खुद तक ही रखनी होती है, दूसरे तक उसका नगाड़ा मना शोर नहीं बचाना होता। लेकिन भगवान ने जो हमें दिया है उसका तो बाबा कहते हैं खूब नगाड़ा बजाओ। तो बाबा इसलिए हमें कहते हैं, मैं तुम्हें आकर के अपना सारा वर्षा देता हूँ। इससे बड़ी खुशी की खबर और क्या हो सकती है। आज थोड़ा सा भी हक कहीं किसको अपना मिल जाता है, या कोर्ट में केस जीत जाता है प्रॉपर्टी का, तो देखो कितनी मिठाइयाँ बांटते हैं। और यहाँ भगवान ने आकर के हमको विश्व की बादशाही का वर्षा दे दिया। तो खुशी का बाबा कहते हैं खूब नगाड़ा बजे, इतनी खुशी हो जो सबको पता चले कि इनको तो भगवान से वर्षा मिल रहा है। दूसरी बात बाबा कहते हैं, मैं तो स्वर्ग में ले चलता हूँ, लेकिन लोग स्वर्ग में जाना नहीं चाहते। अनुभव है ना आप सभी को। हाँ, औरों को कहते हो, वो कहते नहीं नहीं अभी हम यहाँ ही ठीक है। तो बाबा कहते हैं उनको ना बहुत बड़ा भ्रम है। और वो भ्रम क्या है कि उनको मालूम ही नहीं कि स्वर्ग कैसा होगा। वो आज की दुनिया को ही स्वर्ग समझ के बैठे हैं। साइंस के जो साधन मिल रहे हैं उनसे ही समझते हैं हम बहुत सुखी हैं। तो कहते हैं यहाँ ही स्वर्ग है, इतना बड़ा हमारा मकान है, माना महल है जैसे। अब वो सोने का तो नहीं है ना, ईंट पत्थर का ही है। हाँ, इतना बड़ा मोटर गाड़ियाँ, इतना बड़ा पद, सब कुछ स्टेटस हमारे पास सब कुछ है इस समय। तो ये बहुत बड़ा माया ने उनको अपने जाल में फंसा लिया है। उसका ऐसा रूप उनके आगे रख दिया है। और ये मायावी जाल साइंस के साधनों से बढ़ता ही जा रहा है। तो इस भ्रम के कारण से वो आपकी बात को एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। ऐसे ना नवल किशोर भाई? हाँ, आप सुनाते हो ना वहां पे इनर स्पेस में, सुनाते हो ना, निमंत्रण देते हो ना कि आश्रम पर आओ, फिर एक कान से सुनते हैं। हाँ, अपने उसमें ही खो जाते हैं, दुनिया की चकाचौंध में ही गुम हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। तो ये बाबा ने कहा माया ने उनके आगे ये भ्रम का जाल बिछा दिया है। लेकिन बाबा साथ साथ हम बच्चों को अलर्ट करते हैं कि तुम सावधान रहो, तुम्हें कभी अपने पुरुषार्थ में थकना नहीं। हमें तो इतनी बड़ी लॉटरी मिल गई ना, हम थोड़ा औरों को देख के अपनी पढ़ाई ढीली कर देंगे। तो अपना पुरुषार्थ हमें निरंतर करते जाना है, करते जाना है। और हमसे कोई भी पाप कर्म नहीं हो, क्योंकि हमारा जीवन पवित्र जीवन है, बहुत ऊंचा जीवन है, साधारण जीवन नहीं है, बहुत श्रेष्ठ जीवन है। भगवान ने हमें बड़ा ऊंचा लक्ष्य दिया है। इस पढ़ाई से ही आप नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो। तो लक्ष्मी नारायण के कर्म तो बहुत ऊंचे होंगे ना। तो हमको इसलिए कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है, ये अपने ऊपर ध्यान रखना बड़ा
जरूरी है।